गुणनखंड निकालने के बाद x का वैल्यू निकलेगा, जो भी x का वैल्यू होगा वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो पहले इसको हम गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे तो देखना है, जो यहाँ पे देखना है स्क्वायर के कोएफिशिएंट में जो भी रहता है, जो संख्या रहता है उसको क्या करना है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 1 है और कांस्टेंट कितना है, 10 है। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। अब 10 को इस तरह से दो संख्या के रूप में विभाजित करना है, गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, जो कि आपको उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसको देखिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे देखिए जो दो संख्या के रूप में हम बनाया है, यह दोनों संख्या को क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है, बीच वाला संख्या को पुराना है। ठीक है, तो इस दोनों गुणनखंड को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 में 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल रहता है वह वेरिएबल यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद वहां पे क्या करेंगे, बीच में किसका साइन दे देंगे, प्लस का साइन देंगे, यानी 7x के जगह पे क्या होगा, 2x प्लस 5x। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही होगा। उसके बाद क्या है, प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5x और प्लस में यहाँ पे कांस्टेंट जो रहेगा वही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए कितना स्टेप बन गया है, तो 4 स्टेप, 1 2 3 और 4 स्टेप बन गया है। तो क्या करना है, 2 करके एक साथ ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x दोनों में से, ये दोनों में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो दोनों में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब यह दोनों में से कितना कॉमन आएगा, तो यह दोनों में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में 5 कितना बार में, 1 बार में, लेकिन यहाँ पे x है तो x लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 5 के टेबल में 10 कितना बार में, 2 बार में, तो 5 2 जा 10। अब देखिए कॉमन लेने के बाद देखेंगे दोनों कोष्ट वाला जो संख्या है वह क्या है, सेम आया है। सेम आना चाहिए तभी जाके आपका गुणनखंड सही होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों कोष्ट वाला जो सेम है वह दोनों में से एक फिर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, और जो x प्लस 2 कॉमन लिए हैं, बाकी बीच वाला टर्म क्या बचा हुआ है, तो x प्लस 5। तो लिखेंगे एक अगला कोष्ट में x प्लस 5, और यह क्या कहलाता है, तो यह आपका गुणनखंड कहलाता है। अब गुणनखंड के बाद क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए। अब जो गुणनखंड आया है उसको 0 के बराबर करो। x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0, और x प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना, -5। फाइनली देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो आया है वह कितना कितना आया है, तो -2 कॉमा में कितना आया, -5। यह दोनों संख्या जो होगा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जो द्विघात बहुपद के शून्य कितना होता है, तो जितना पावर होता है उतना शून्य होता है। तो पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिए 2 शून्य का आया ना। ठीक है, तो यह आपको क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। इसी तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, क्या दूसरा एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसका क्या करना है, शून्य निकालना है। चलिए फिर से हम इसको शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, स्क्वायर के कोएफिशिएंट में जो रहता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 2 3 जा 6। अब जितना मल्टीप्लाई करके आता है उसको क्या करते हैं, दो संख्या में इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे इसको, कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 और 3 होगा, और इसमें एक और टूटेगा, क्या हो गया, 6 1 जा 6। अब देखना है कि दोनों में से हम कौन लेके चले, आगे बढ़े, कौन संख्या लेके चलना है। तो देखिए बीच वाला टर्म कितना लाना है हमको, -7 लाना है। तो देखिए अगर इस दोनों संख्या को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो 7 नहीं आएगा। इसका मतलब है जो यहाँ पे ये संख्या लेके हमको आगे नहीं बढ़ना है। तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है 6 और 1। इसमें हमको क्या करना है, जोड़ने पर क्या पूरेगा, 7 पूरेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, -6 और -1 कितना हो गया, -7। यहाँ पे बताओ, जो भी वेरिएबल रहता है उसको यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, -7। तो देखिए -7 के जगह पे कितना आएगा, -6x -1। तो चलो लिखते हैं, 2x स्क्वायर -7x के जगह पे कितना आएगा,
-6x -1x, आइए कांस्टेंट आपको प्लस में 3। यहाँ पे बताइए, अब 4 स्टेप हो गया। 4 स्टेप होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 4 स्टेप हो गया तो क्या करेंगे, यह दोनों में से कॉमन बताओ कितना, 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बताइए यहाँ पर से कॉमन कितना आएगा, तो कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना, माइनस। कॉमन लेने के बाद क्या होना चाहिए, दोनों कोष्ठ वाला जो हो रहता है वह क्या होता है, समान होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे समान है। समान होने के बाद क्या करते हैं, दोनों में से इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x -3, और बाहर में क्या है, तो बाहर में है 2x -1। यह क्या कहलाता है, तो गुणनखंड कहलाता है। और जो गुणनखंड आता है उसको क्या करते हैं, शून्य के लिए, शून्य के लिए तो उसको 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए इसको 0 के बराबर करो, 0 के बराबर यानी x -3 बराबर 0 और 2x -1 बराबर 0। 0 करने के बाद क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2। जो भी होगा x का वैल्यू वही क्या दर्शाता है, शून्य की संख्या दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 1/2, यह आपको क्या कहलाता है, तो द्विघात बहुपद के शून्य कहलाता है।